सबसे पहले तो ये कोरोना काल हम लोग का जो भविष्य है ना, वो भविष्य के बीच एक दरार जैसा आया, लेकिन इसमें बहुत सारे शिक्षक जैसे नवीन सर, मेरे माता पिता, भाई बहन बहुत ही अच्छे से हेल्प किए। है कि जिस जिस पर यह जग हंसा है उसने इतिहास रचा। सहयोग को आगे पहुंचाने का काम वो खुद कर रहे हैं जो हैं। मैं उनको बहुत सारा शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वो हमारे सामने ही उपस्थित हैं। शायद उनको भी नहीं पता कि किनका नाम लेंगे, लेकिन वह खुद है नालंदा दस्तक के अमित चौरसिया। उनके लिए एक बार बहुत बड़ा बधाई कि इन्होंने ही, यह जो देख रहे हैं चेहरा, यह वही व्यक्ति हैं। चुनाव नहीं चुनौती है, और बायोलॉजी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी मेरा बपौती है। मैं यही नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं जहानाबाद जिला के हुलासगंज बाज़ार के क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में। आपको ज्ञात हो कि फरवरी में 10th और 12th का एग्ज़ाम हुआ था। उसका रिजल्ट कुछ दिन पहले मतलब कि परिणाम को जो क्या बोलते हैं घोषित किया गया था, उसमें यहाँ के जो बच्चे हैं वो टॉप किए हैं और इस कोचिंग में टॉप किए हैं। यहाँ पे कुछ योद्धा हैं क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर के। यहाँ पे गुरुजी हैं, नवीन सर हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये किस प्रकार मेहनत किए हैं और इस मुकाम को प्राप्त किए हैं। सर, सबसे पहले आप ही से हम जानना चाहेंगे कि ये जो मतलब कि आपके योद्धा हैं, इनको किस प्रकार शिक्षा दिए कि आज इस मुकाम को हासिल किए हैं। नमस्कार सर। हम सर जब एग्ज़ाम की तैयारी यानी क्रैश कोर्स किए थे तो इन लोग का सारे विषय की व्यवस्था तो कर दिए थे, लेकिन मेरा एक सपना था कि बिहार में कोई स्थान आना चाहिए। इसके लिए एक लड़का को घर मेहनत के लिए बोला गया था। हमेशा घर मेहनत भी कर रहा था। हालांकि कोचिंग टॉप करके लाया, कोशिश तो किया, लेकिन थोड़ा सा के लिए पीछे रह गया 20-30 नंबर से। और सारे विषय के टीचर अवेलेबल हो गए। हम किसी का चैलेंज भी एक्सेप्ट हम जन्म से ही लिए हैं। किसी का सर, हम रेगुलर क्लास जब चालू किए थे तो कोई एक यहाँ के थे भूतपूर्व शिक्षक, उन्होंने कहे थे कि सब बच्चा के ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। हम उनकी बात को चैलेंज एक्सेप्ट करके हम और ज़ोर से मेहनत किए और पीछे 2012 से लेके 2022 के बीच में जो भी रिकॉर्ड क्लाइमेक्स के रहा था उसको तोड़ना मेरा एक सपना बन गया था कि हर हाल में कम से कम हमारे पास 20 बच्चा ऐसा हो कि 400 प्लस होना चाहिए, कि अगला को कहने वाले को कम से कम इतना एहसास हो जाए कि हम जो कहे थे गलत कहे थे। और सर, बच्चा लोग कोशिश भी किया। थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से 10 बच्चा रह गए जो 390 या 400 के बीच में रह गए। बाकी सब अच्छा। टॉपर्स आपके कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो सब मतलब कि सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त? 455 है सर IAC में, 10th में, और इंटर में 422 है। मैट्रिक वाले कौन हैं? मैट्रिक वाले आशीष कुमार हैं। कौन है आशीष? आशीष को आप हैं? आशीष, कैसे पढ़ाई किए थे आशीष जी? लॉकडाउन का पीरियड था और देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई मतलब कि बढ़िया उत्तम क्वालिटी का पढ़ाई नहीं मिल सकता है। कैसे आप पढ़ाई किए और इस मुकाम को हासिल किए हैं? ज़्यादातर तो हम घर पर ही पढ़ाई किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के लगने की वजह से सर तर थोड़ा मैंने मैथ पढ़े थे, और जब लॉकडाउन खुला तो सर तर पढ़ने आए और अच्छा प्रिपरेशन मिला। उसमें मैथ हमको बरियार हो गया। और जहाँ तक कह सकते हैं कि मेरा घर पढ़ना ज़्यादा अच्छा सटीक लगा, क्योंकि हम घर पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी आसानी से कर लेते थे और मेरा टाइम टेबल था ना, वह बहुत परफेक्ट था। कितना देर आप पढ़ाई करते थे? पढ़ाई तो लगभग 10 से 11 घंटा। 10 से 11 घंटा पढ़ाई करते थे और कितना मार्क्स प्राप्त किए हैं? 455। किसको श्रेय देना चाहेंगे अपना सफलता का श्रेय तो हम अपने माता पिता, गुरुजनों और कुछ दोस्त को भी देना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों ने मिलकर हमको आगे के मंजिल दिखाया। मतलब कि मोटिवेट किए वो है। हाँ। और दूसरा टॉपर कौन है सर? वो क्या बोल रहे थे 10th में? रवि कुमार। रवि जी किधर हैं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, हमारा घर वो कुलवा पर। कुलवा पर, जहानाबाद जिला में पड़ता होगा जी। कितना मार्क्स प्राप्त किए? जी, 454। किसको श्रेय देना चाहेंगे 454 मार्क्स का? सर, हम अपने माता पिता और गुरुजनों को मैं श्रेय देना चाहता हूँ कि उन्हीं का बदौलत है कि आज यहाँ मुकाम तक पहुँचा हूँ। कैसे पढ़ाई किए थे रवि जी? रवि जी नाम है ना? यस सर। कैसे पढ़ाई किए थे लॉकडाउन में? और देखा जाए तो क्लाइमेक्स कोचिंग में आप सर का कितना योगदान रहा आपको यहाँ तक पहुँचाने में? सर, हमारा जो नवीन सर हैं वो हमारे घर का टीचर हैं। वो अच्छा, घर ही का टीचर है? जी, वो हमारे होम ट्यूशन में बहुत प्रेशर किए और बोले कि मेहनत करो, फिर वही सर आज यहाँ मुकाम तक पहुँचे हैं। 12th का भी यहाँ पे पढ़ाई होता है सर? 12th में कौन नंबर लाए हैं सबसे ज़्यादा? कौन है? आप हैं? आप ही 12th के भी हैं?
अच्छा राजेश वो आशीष था। अच्छा, वो आशीष था। दोनों भाई हैं का? नहीं नहीं क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। कितना मार्क्स आया है 12th में? 422 है सर। 422 नंबर कैसे कैसे प्राप्त किए, कैसे पढ़ाई किए थे? सर मैं तो सर से ही पढ़े थे। जब लॉकडाउन लगा तो सर दोपहर के समय घर पर बुलाते थे और पढ़ाते थे। तो मैं किसको सफलता का श्रेय किसको देना? हम सर नवीन सर को देना चाहते हैं। मेरा ये जो 422 नंबर लाने में अहम भूमिका सर नवीन सर को है। अच्छा, 422 से और ज़्यादा आना चाहिए था? हाँ सर, आना चाहिए था, लेकिन मेरी गलती से नहीं है कहाँ पे गलती हुई? सर। मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक था सर, वही के चलते नहीं। अच्छा, इंग्लिश वीक था आपका। इंग्लिश में कितना मार्क्स आया? सर 73 अंक है। अच्छा सर, एक बता रहे थे मैथ का स्टूडेंट जो 98 नंबर लाया है। अच्छा, तू आप ही हैं 98? मैथ में इतना मतलब कि ब्रिलियंट कैसे होगा और इंग्लिश में इतना कमजोर कैसे? सर मैथ हम छोटे को से पढ़े थे। मेरे सहयोगी शिक्षक अभी पहुँचे हुए हैं मुन्ना सर, उन्हीं से हम पढ़े थे जब बचपने में। उसके बाद फिर 10th किए, उसके बाद फिर नवीन सर से पढ़े मैथ। तब मेरा 10th में भी 96 पर है सर। अच्छा, 10th में भी मैथ में 96 नंबर था? जी सर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे थे सर, हम बच्चों से बात किए। कुछ बच्चियाँ भी हैं जो अच्छा नंबर प्राप्त किए हैं। बच्चियों में कौन सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं सर? बच्ची में है मुस्कान। मुस्कान कौन है? कैसे कैसे कितना नंबर आया मुस्कान जी? सबसे पहले 449 449। 449 नंबर। कैसे पढ़ाई किए थे आप? घर पे कैसे पढ़ाई किए? कोचिंग में कैसे पढ़ाई किए? अगर देखा जाए तो कोरोना का भी साया था, कोरोना का भी संकट था आपके ऊपर। किस प्रकार पढ़ाई की और इस मुकाम तक कैसे पहुँची हैं? घर पे तो जो पढ़ाई यहाँ जो पढ़ाया जाता था वही पढ़ते थे और यहाँ पढ़ाई करते थे। हमसे ज़्यादा हमें लगता है कि यहाँ के जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। जब कोरोना में लॉकडाउन लग गया था तो ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन टेस्ट एकदम रेगुलर लेते थे। दिन भर मतलब पढ़ाते ही रहते थे और कभी भी कोई भी दिक्कत होता था तो बेझिझक कॉल करके भी पूछ सकते थे। सर कहीं भी रहे, उनसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं था। हम लोग कुछ भी डाउट हो तो तुरंत क्लियर कराते थे सर से। सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आया आपका? हिंदी। हिंदी में सबसे ज़्यादा मार्क्स आया? यस सर। और सबसे कम मार्क्स किस में आया? मैथ। मैथ में कम आया है। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? आयुषी कुमारी। आयुषी कुमारी। कितना नंबर आया है आपका? 409। 409 नंबर। आप कैसे कैसे पढ़ाई किए थे आयुषी जी? किस मुकाम को हासिल किए? सबसे पहले तो ये कोरोना काल हम लोग का जो भविष्य है ना, वो भविष्य के बीच एक दरार जैसा आया। लेकिन इसमें बहुत सारे शिक्षक जैसे नवीन सर, मेरे माता पिता, भाई बहन बहुत ही अच्छे से हेल्प किए। हम लोग का कोचिंग लॉकडाउन के कारण बंद भी होने वाला था, लेकिन कुछ दिनों के लिए बंद भी हुआ। लेकिन ऑनलाइन क्लास, टेक्नोलॉजी का युग है तो ऑनलाइन क्लास रेगुलर होता था और सारे सब्जेक्ट का होता था। टेस्ट भी लिया जाता था हर दिन। तो हम लोग मोटिवेशनल जो होता है ना, मोटिवेट करते रहते थे सर कि नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, लॉकडाउन है तो क्या है, मेहनत करते रहना है। आयुषी जी, सफलता के श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? माता पिता एवं गुरु को। आपका क्या नाम हुआ? आपका कितना मार्क्स आया? 432। 432 मार्क्स आया। क्या नाम हुआ आपका? वर्षा राय। वर्षा जी, एक बात बताइए कि आपके जो अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं, जो आपके छोटे मतलब कि भाई बहन हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कैसे पढ़ाई करें कि वो भी इस मुकाम तक आएँ? वह रेगुलर ही अपना क्लास को आते रहें। तो कहा कि रेगुलरिटी एंड रिवाइज बहुत ही बेहतर होता है पढ़ाई के क्षेत्र में। देखिए, एक सहायक शिक्षक है मिश्रा जी और ये बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या कहेंगे सर, जो आपके मतलब कि होनहार बच्चे हैं, जो आपके क्या बोलते हैं कि योद्धा हैं, योद्धाओं को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि आप इस मुकाम पर हमारे बच्चों को, परफॉर्मेंस को लोगों के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाने का कार्य कर रहे हैं। अभी तक जो भी वीडियो अपलोडेड हुआ है, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो और यूट्यूब के माध्यम से, यानी हर हमेशा आप जो है बच्चे के बीच में मोटिवेटर एक जो होता है, मोटिवेटेड करने का कार्य किया। तो इस बच्चे का परिणाम, भविष्य का निर्माता जो कहा जाए तो भविष्य का निर्माता वो स्वयं होते हैं। शिक्षक की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। शिक्षक एक मार्ग के जैसा ही होते हैं। जिस तरीके से हम लोग का सड़क होता है तो सड़क वो अपने खुद स्थान पर ही रह जाता है, लेकिन सड़क पर चलने वाला जो यात्री होते हैं वो इस सड़क की सहायता लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले कुछ लोग थे इस संस्था के नाम को बदनाम करने के लिए, उन्हें अथक प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम बच्चों को हर हमेशा कहा कि जो
मान सम्मान मिल रहा था सन 2012 ईस्वी से, ठीक उसी मान सम्मान के साथ आप लोग चुनौतीपूर्ण, एक दशक बाद कहा जाए तो आप लोग चुनौतीपूर्ण इसको पढ़ाई को स्वीकार कीजिए। कहा गया है कि जिस जिस पर यह जग हंसा है उसने इतिहास रचा। यानी इस एग्ज़ाम के पहले लोग को बहुत कहना था कि क्लाइमेक्स परिवार जो है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, चुनाव नहीं चुनौती है, और बायोलॉजी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी मेरा बपौती है। मैं यही कहना चाहता हूँ। लेकिन बच्चा लोग ये कागज़ का टुकड़ा है, अगर जो कोई बच्चे कम मार्क्स भी लाए हैं तो हदियाए नहीं, वो अपना आत्मबल को खोए नहीं, वो जो है अब अगला पढ़ाई को देखें और अगला परीक्षा परिणाम को ऐसा मेहनत करें कि लोगों के बीच में सीना जो होता है सीना टाइट करके चले। मिश्रा जी, ये बच्चे जो मतलब कि आपके टॉप किए हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बच्चे को हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चे के टॉप कराने में हम लोग की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। कहा गया है कि अगर जो कहता है कि मट्टी से तो आकार बनेगा, लेकिन मट्टी अपने बन जाएगा, मट्टी का आकार अपने नहीं बन सकता है, उसको कुछ आकार देने वाले कुछ लोग होते हैं। अगर जो हम लोग मेहनत करते और बच्चे लोग और बच्चियां लोग मेहनत नहीं करती तो वो इस स्थान को प्राप्त नहीं करती। आने वाले अपकमिंग कैंडिडेट्स को क्या कहेंगे? आने वाले कमिंग कैंडिडेट्स जो होते हैं, यानी आने वाला कमिंग हो गया, तो यानी जो है वो बच्चे लोग को हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपके बड़े भैया, बड़े दीदी इस स्थान को, मुकाम को हासिल करके आप लोगों के बीच में कुछ बोल रहे हैं, तो इस एहसास को आप भी महसूस करें और आने वाला समय में आप भी इस लायक बने। देखिए, एक और सहायक शिक्षक हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नंदिनी सर है और मैं यहाँ पर क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में नवीन सर के साथ में इसको छोड़ दीजिए। हिंदी टीचर के रूप में योगदान प्राप्त किया हूँ, तथा यह जो स्थान आज बच्चे यहाँ तक पहुँचाने का काम किए हैं, यहाँ के शिक्षक के साथ साथ में अगर सबसे ज़्यादा लगन की बात किया जाए, अगर हमसे पूछा जाए तो वह बच्चों का है, क्योंकि बच्चों ने मेहनत किया। हम लोग तो सिर्फ मार्गदर्शन देने वाले हैं, सही रास्ता को बताने वाले हैं कि सही आपके लिए क्या है, आपके लिए स्थान कौन सा अच्छा होगा। लेकिन मिट्टी जो है, कुम्हार उसको अच्छा मूर्ति बनाता है तो मिट्टी फूलने के लिए, मिट्टी गलने के लिए और मिट्टी से मिट्टी मिलने के लिए तैयार रहता है। तो उसी तरह से बच्चों ने आने वाले जिम्मेवारी को, एग्ज़ाम के सिलसिले में होने वाले मेहनत को, एग्ज़ाम के बाद आने वाले परिणाम को सहने के लिए तैयार थे। इसीलिए आज वह बच्चे जितने आप लोग यहाँ पर उपस्थित देख रहे हैं वह अपने स्थान को बरकरार रख चुके हैं। और ज़्यादा अगर मैं बोलूँ इस एग्ज़ाम के परिपक्ष में, तो मेरे को जहाँ तक ऐसा लगा कि इन लोगों को नैया कहीं ना कहीं डूबने वाला है, ऐसा मेरे को महसूस हुआ, यहाँ के शिक्षक को महसूस हुआ किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के। वह सब्जेक्ट इन लोगों का एसएसटी था, जो कि मेरे से 2 बार 3 बार बोला है कि सर कोई टीचर लाइए, टीचर लाइए। तो मैंने उन्हें एक टीचर बताया जो हमारे मनीष सर हैं, वो भी अपने आएंगे और इस एसएसटी के राज के बारे में बताएंगे, ताकि उन्हीं के दिन से, देखिए बच्चे एक अपने मेहनत से बदौलत नहीं पहुंचते, इनमें सभी का सहयोग होता है। तो जिस तरह से यहाँ पे नवीन सर का सहयोग है, एएन मिश्रा सर का सहयोग है, नंदिनी सर का सहयोग है, उसी तरह से मनीष सर का सहयोग है तथा संजीव सर का सहयोग है। और साथ में इस सहयोग को आगे पहुंचाने का काम वो खुद कर रहे हैं, जो हैं मैं उनको बहुत सारा शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वो हमारे सामने ही उपस्थित हैं, शायद उनको भी नहीं पता कि किनका नाम लेंगे, लेकिन वह खुद है नालंदा दस्तक के अमित चौरसिया। उनके लिए एक बार बहुत बड़ा बधाई कि इन्होंने ही, यह जो देख रहे हैं चेहरा, यह वही व्यक्ति हैं जो कठिन स्थिति में, जिस समय इस संस्था की नैया डूबने को चल दिया था, इस संस्था के लोगों ने बदनाम करने को चल दिया था, उस समय भी यही व्यक्ति आकर के वीडियो वायरल किए थे और यही व्यक्ति आकर के यहाँ पे इंटरव्यू लिए थे। और आज वही व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित भी हैं जिन्होंने इतने अच्छी सफलता को, इतनी अच्छी मेहनत को आगे पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो अब मनीष सर बताएंगे। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे? संक्षेप में बताइएगा थोड़ा। सर बस यही कहना चाहता हूँ कि इसमें जितने भी विद्यार्थी अमल हुए हैं उनका ये मेहनत बरकरार रहे और अपने लक्ष्य के लिए, क्योंकि अगर कोई एक विद्यार्थी सफल होते हैं तो उनके पीछे भाई बहन और भी समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उसी के माध्यम से चलते हैं। जिस प्रकार से एक रेल का इंजन चलता है, उसके पीछे पीछे डब्बा, तो अगर एक विद्यार्थी अमल करते हैं तो उसके सहारे या माध्यम से देखने के आधार पर हर कोई व्यक्ति उस स्थान को प्राप्त करना चाहता है। देखिए, अभी हम क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में थे यहाँ पे। हाँ,
कौन है? सर मेरा सर है। गुरु के गुरु महागुरु। अच्छा, गुरु के गुरु महागुरु। आप भी आ जाइए सर, आपसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आप मतलब कि ये जो सर हैं मतलब कि बच्चों को पढ़ाए और इनके गुरु हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार है और मेरा घर चीरी है और मैं राजकीय मध्य विद्यालय सिरथुआ में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। गवर्नमेंट स्कूल? यस सर। और ये हमारे नवीन सर हैं, वो शिष्य रह चुके हैं। इन्हें बचपन से हमने पढ़ाया लिखाया, एक अच्छा संस्कार दिया और आगे हम ये कामना करते हैं कि इस तरह का संस्कार हम एक बच्चे को दिए, ये 1000 बच्चे को देते रहें। और मैं एक चंद सा छोटा सा पंक्ति कहूँगा कि हीना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद। और मुझे नवीन सर का याद आता है क्लाइमेक्स कोचिंग में अच्छे परफॉर्मेंस करने के बाद। मुझे नवीन सर का याद आता है क्लाइमेक्स कोचिंग में अच्छे परफॉर्मेंस करने के बाद। बस इतना ही कहूँगा कि मैंने एक बच्चा को शिक्षित किया और ये 1000 बच्चा को शिक्षित करते रहें। मेरे द्वारा दिया गया संस्कार ये डिस्ट्रीब्यूट करते रहें। यही इनका महिमा है, यही इनका मतलब आशीर्वाद है, यही इनका सब कुछ है। ये संपत्ति को डिगने न दें, बरकरार रखें। धन्यवाद। देखिए, यहाँ पे हम क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में थे। यहाँ पे जो 10th और 12th के योद्धा थे, जो मतलब कि बढ़िया अंक प्राप्त किए थे, उनको यहाँ के जो शिक्षक थे, यहाँ के जो डायरेक्टर थे, उनको सम्मानित किए और ये सम्मानित करके जो आने वाले बच्चे हैं उनको मोटिवेट करने का काम किए। और एक सहायक शिक्षक थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पे मेरा योगदान रहा है। मेरा कोई योगदान नहीं है सर, जो मेरा काम है वो मैं अपने कामों को मतलब कि सही पूर्वक निर्वहन करता हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ के एक जो मतलब कि पहले के भूतपूर्व शिक्षक थे, उनका एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था और इन्हीं कोचिंग के वो थे। और फिर आकर के जो क्या सच्चाई थी उसकी वीडियो की, वो हम नवीन सर से जाने थे और वो भी वीडियो ऊपर क्या बोलते हैं आई बटन में आपको देखने को मिल जाएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।